डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मंजू शाही आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए संस्कृत का प्रथमा पाठ का अर्थ लेकर आई हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके संस्कृत की जो पुस्तक है भास्वती प्रथमा भागा, उसमें से कोविड-19 के चलते कुछ पाठ रिड्यूस कर दिया गया है। जो पाठ पढ़ना है उन पाठों को मैं क्रम से आपको पढ़ाती जाऊंगी। तो आओ सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथमा पाठ, जिसका नाम है कुशल प्रशासनम। बच्चों, इस पाठ का संकलन आदि काव्य वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से किया गया है। यह पाठ जो है वह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से लिया गया है। इसमें श्री राम जी चित्रकूट में वनवास का समय व्यतीत कर रहे हैं। भाई के बिछोड़ने की पीड़ा के कारण भरत उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मिलने पर श्री राम भरत से कुशल समाचार पूछते हैं। इस क्रम में श्री राम राजकाज संबंधी प्रश्न पूछते हैं, जिनसे राजनीति विज्ञान का महत्व प्रतिपादित होता है। श्री राम जी पूछते हैं कि क्या उन्होंने भरत ने मंत्रियों को शास्त्रों में बताई गई विधियों के अनुसार रखा है या नहीं, उनसे समय समय पर विचार विमर्श करते हैं या नहीं, अपने कर्मचारियों को राज कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर देते हैं कि नहीं। यह पाठ प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ में बच्चों इन्हीं बिंदुओं का विशेष विवेचन किया गया है। तो आओ सबसे पहले पढ़ते हैं पहला पाठ का पहला श्लोक। जटिलम चीरवसनम प्रांजलि पतितम भुवि ददर्श राम दूदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। इसमें श्री राम भरत से कह रहे हैं कि युग के अंत में कठिनता से, दूदर्श मतलब कठिनता से दिखने वाले भास्करे सूर्य के समान। जटिल मतलब होता है जटाधारी, प्रांजलि मतलब प्रणाम करने वाले, चीरवसन मतलब ये जो वृक्ष का छाल होता है उसका वस्त्र पहनने वाले, भूमि मतलब पृथ्वी पर, पतित मतलब गिरे हुए या पड़े हुए। तो इसका सरल अर्थ देखते हैं। युग के अंत में कठिनता से देखे जाने वाले सूर्य के समान श्री राम ने जटाधारी पेड़ की छाल, चीरवसना पेड़ की छाल मतलब वृक्ष के छाल का वस्त्र पहने हुए जमीन पर गिरे हुए या गिरकर प्रणाम करने वाले भरत को देखा। बच्चों, इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम से मिलने के लिए भरत वन में आते हैं। तो श्री राम को इस बात का पता नहीं होता है कि भरत भी भगवाधारी हो गए हैं और वो भी साधु का वेश बनाए हुए, जटा बाल बढ़ा हुआ है, उनको कुछ पता नहीं था। उसको पहचानने में उनको बड़ी कठिनता हो रही थी। उसी समय का वर्णन किया गया है कि राम से अलग होने के कारण भरत अत्यंत साधु अवस्था में पहुंच गए हैं, इसीलिए उनको जटाधारी और वृक्ष का छाल पहनने वाला यहाँ पर कहा गया है। एक बार फिर से इस अर्थ को देख लेते हैं। युग के अंत में कठिनता से दिखने वाले सूर्य के समान श्री राम जी ने जटाधारी पेड़ की छाल के वस्त्र पहने हुए जमीन पर गिरकर प्रणाम करने वाले भरत को देखा। अब दूसरा अर्थ देखते हैं। कथंचित अभिज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम राम परिजग्राह पाणिना। अब यहाँ पर बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। कथंचित मतलब कैसे भी, अभिज्ञाय मतलब जानकर या पहचान कर, कृशम मतलब कमज़ोर, विवर्ण वदनम मतलब उनका वदन मतलब होता है मुख, और विवर्ण मतलब होता है उदास। भ्रातर मतलब भाई, भरत का अर्थ भरत ही होता है। परिजग्राह मतलब होता है पकड़ना, उठाना, पकड़ना या उठाना। पाणिना मतलब हाथ से। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। उदास चेहरे वाले, कमज़ोर शरीर वाले भाई भरत को राम ने बड़ी मुश्किल से, कथनचित अभिज्ञाय बड़ी मुश्किल से पहचान कर हाथों से
ग्रहण किया या हाथों से पकड़कर उनको उठाया। उस समय प्रणाम की मुद्रा में थे, राम के चरणों में झुके हुए थे। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने उनको पहचाना और देखा कि उनका चेहरा एकदम उदास लग रहा है, बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। तो बहुत कठिनता से पहचान कर उन्होंने श्री राम ने भरत को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। अब तीसरा अर्थ देखते हैं। आघ्राय रामस्त तम मूर्धनि परिजस्व च राघवम अंके भरतम आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम। यहाँ पर श्री राम उस समय भरत को जब देखते हैं तो क्या करते हैं, श्री राम ने उस राघव मतलब भरत को मूर्धनि उनके माथों को, आघ्राय मतलब होता है सूंघना, सूंघने का तात्पर्य क्या है, माथे को उन्होंने चूम लिया। श्री राम ने भरत को, राम ने उस भरत को के माथे को चूमकर, परिजस्व मतलब अपने गले से लगाकर, अंके भरतम आरोप्य, और भरत अंक मतलब होता है गोद में, भरत को अपने गोद में बिठाकर, गोद में बिठाने से तात्पर्य अपने पास में अत्यंत नज़दीक बैठा करके सादरम परिपृच्छत, भरत से आदरपूर्वक पूछा। कहने का भाव यह है कि श्री राम ने भरत को प्यार किया, उनका आलिंगन किया और आदरपूर्वक अपने बगल में उनको बैठाया और उनसे पूछना आरंभ किया। अगला श्लोक। कसित आत्मसमा सूरा श्रुतवंतो जितेन्द्रिया पुलीनाः च इंगिताश्च कृताः ते तात मंत्रिणः। राम जी भरत से पूछते हैं कि हे वत्स, तात मतलब हे वत्स, या बहुत करीबी जो होते हैं, अत्यंत प्रिय होते हैं उनको, तात मतलब भाई भी होता है और वत्स भी ये स्नेह का प्रतीक होता है, इसलिए वत्स का प्रयोग किया गया है। श्री राम जी भरत से पूछते हैं कि हे वत्स, आपने आत्मसमा अपने समान, अपने बराबर, सूरवीर वेदों को जानने वाले, सुतवंतो मतलब वेदों को जानने वाले, जितेंद्र मतलब अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, कुलीन और इंगिता मतलब होता है निर्देशित, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, कुलीन और संकेतों को समझने वाले मंत्रियों को रखा है। उनसे प्रश्न पूछते हैं श्री राम भरत से कि ये भरत, क्या आपने अपने समान, जैसे आप सूरवीर हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, ज्ञानी हैं, तो क्या आपने अपने समान सूरवीर, वेदों को जानने वाले, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, कुलीन और संकेतों के आधार पर बात को समझने वाले मंत्रियों को रखा है?